बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। आज की जो वीडियो है ये कनेक्टेड है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 6 के साथ। यानी आज की वीडियो जो है वो अगर आप देखेंगे, आप इन चीज़ों को नोट करेंगे, इनको सीखेंगे, तो फिर क्वेश्चन 6 के जितने भी पार्ट्स हैं उनको काफ़ी हद तक आप आसानी से सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 6 का बैकग्राउंड। फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम और डिफरेंस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूला जो सम या डिफरेंस के लिए हैं उनके ऊपर आज हम काम करेंगे। उसमें सबसे पहले ये एक चार्ट बनाते हैं हम, जिसमें हम ये सीखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। और फिर इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए मुख्तलिफ टेबल्स देखेंगे, मुख्तलिफ वैल्यूज़ देखेंगे और हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले मैंने ये एक्स वाई प्लेन आपके सामने बनाई है, दो एक्सिस ड्रॉ किए हैं, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। इसमें ओरिजिन से राइट पे प्लस एक्स एक्सिस है, ओरिजिन से लेफ्ट पे माइनस एक्स एक्सिस है, ओरिजिन से अपवर्ड जो है वो प्लस वाई एक्सिस है, ओरिजिन से डाउनवर्ड जो है वो माइनस वाई एक्सिस है। राइट साइड पे मेरी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से मेरा एंगल 0 है। इसको 0 या 360, क्योंकि एक राउंड जब पूरा हो जाता है तो एंगल 360 बन जाता है या 0 बन जाता है, या उसको 2 पाई भी कहते हैं। तो 0 से ले के π/2 या 90 डिग्री तक जो क्वाड्रेंट है या पोर्शन है उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसी तरह यहाँ से 90 से ले के नेक्स्ट जो माइनस एक्स एक्सिस तक का जो पोर्शन है उसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। और π=180 से ले के 3π/2 या 270 तक का जो पोर्शन है इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। और 3π/2 या 270 से ले के अगेन 360 या 2π तक या 0 तक जो क्वाड्रेंट है उसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। फिर हमारा एक सेंटेंस है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसमें ऐड मींस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। शुगर के एस से साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट ये दोनों इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं और बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चारों इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हैं। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, टू के टी से टैन और कॉट ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव हैं और बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हैं। फिर कॉफ़ी के सी से आपके पास जो है वो कॉज और उसका रेसिप्रोकल सीकेंड, ये दो रेशियोज़ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं और बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ इस फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हैं। फिर मेरे पास सिचुएशन ये बनती है कि यहाँ पे मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स के अंदर मुख्तलिफ एंगल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से या मुख्तलिफ फॉर्म्स में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल है क्वाड्रेंटल एंगल वो थीटा। इसके बाद इसी एंगल को मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को अगर मैं 2π के हिसाब से देखूँ तो 2π + थीटा इज़ आल्सो फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह मैं अगर 90 के हिसाब से देखूँ तो 90 π/2 - थीटा इज़ आल्सो फर्स्ट क्वाड्रेंट। रिमेंबर कि यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ थीटा है वो बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री है, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि 0 इज़ लेस दैन थीटा, थीटा इज़ लेस दैन π/2। या अगर मैं बिल्कुल सिंपल फॉर्म में उसको बताऊँ तो मैं कहूँगा कि वैल्यू ऑफ थीटा कैन बी फ्रॉम 1 डिग्री टू 89 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू जो है वो 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री या उसके बीच बीच में होगी। तो इस वजह से ये 90 से छोटा है, तो 90 में अगर हम इस थीटा को ऐड कर दें या 90 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे क्वाड्रेंट्स जो हैं वो डिफरेंट आएंगे। यानी 90 - थीटा करेंगे, π/2 - थीटा करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह 2π + थीटा करेंगे फिर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जब सेकंड में हम जाएंगे, सेकंड में यहाँ पे π/2 है तो π/2 में थीटा ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर 180 के हिसाब से इसको चेक करेंगे तो पाई में से थीटा अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर भी सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आएंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे हम तो थर्ड क्वाड्रेंट में π + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है। और इसी तरह से 270 या 3π/2 - थीटा वो भी आपको 180 और 270 के बीच वाली वैल्यूज़ यानी थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू देगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो 3π/2 यानी 270 + थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है।
और इसी तरह से अगर टोटल एंगल 2 पाई है तो 2 पाई में से अगर थीटा माइनस कर दें तो फिर भी आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। नेक्स्ट टेबल हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगल्स क्वाड्रेंट वाइज, यानी क्वाड्रेंट वाइज एंगल को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो जो वहाँ पे चार्ट के अंदर या उस एक्स वाई एक्सिस के अंदर मैंने आपको वैल्यू लिख के दी थी, उसको अब मैंने एक टेबल की शक्ल दे दी है। इस टेबल में फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स थीटा और 2 पाई प्लस थीटा, और 2 पाई जो है ये रेडियन में एंगल है, अगर डिग्री में होगा तो दैट इज़ 360 प्लस थीटा। इसी तरह आपके पास π/2 माइनस थीटा, रेडियन में अगर एंगल है π/2 रेडियन में, तो π/2 माइनस थीटा आपके पास यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट। π/2 की जगह 90 यूज़ कर देंगे, 90 माइनस थीटा, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी क्वेश्चन जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो 90 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में हो सकता है, वो π/2 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में हो सकता है। तो इस वजह से वो जहाँ पे पाई यूज़ होगा वहाँ पाई के हिसाब से, जहाँ 360 यूज़ होगा यहाँ 180 यूज़ होगा, 180 के हिसाब से, 360 के हिसाब से। तो इसलिए आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट के लिए है। तो यहाँ पे आपके पास 2 पाई प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, या π/2 माइनस थीटा, या 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। π/2 90 होता है और 2 पाई 360 होता है। इस तरह सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास π/2 प्लस थीटा या 90 प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा या 180 डिग्री प्लस थीटा, और इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में 3 π/2 माइनस थीटा या 270 माइनस थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ हैं। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ में 2 पाई माइनस थीटा है, 360 माइनस थीटा है, 2 पाई को 360 भी कहते हैं, तो 2 पाई माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा एक ही बात है। इस तरह 3 π/2 प्लस थीटा या 270 डिग्री प्लस थीटा, ये भी एक ही चीज़ है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स के मुख्तलिफ एंगल्स हैं, रिप्रेजेंटेशंस हैं, डिग्री में या पाई में, तो उसको मैंने यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर मेरे पास आ गया एक और टेबल नेक्स्ट, इससे आगे वाला, वो है पॉजिटिविटी उब्लिक नेगेटिविटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्वाड्रेंट वाइज। यानी क्वाड्रेंट वाइज आपके पास कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। वो चार्ट में एक्स वाई एक्सिस वाले चार्ट में हमने देख लिया था, अब हम इसको प्रॉपर टेबल की शक्ल देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कि 0 से 90 डिग्री तक या 0 से π/2 तक है, उस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं। इस वजह से साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, ये सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं ये पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट आपका 90 से 180 डिग्री तक या π/2 से पाई तक होता है, और इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, ये दो रेशोज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और बाकी चारों रेशोज़ कॉस, सीकेंट, टैन, कॉट, ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो नेगेटिव होंगी। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन और कॉट, ये पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं इनमें साइन है, कोसिकेंट है, कॉस है और सीकेंट है, ये चारों की चारों नेगेटिव होंगी। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की बारी आ गई। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पॉजिटिव हैं, और बाकी साइन, कोसिकेंट, टैन और कॉट, ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो नेगेटिव हैं। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को अब हम एक और चार्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जिसमें क्वाड्रेंट्स होंगे और रेशो, लेफ़्ट पे रेशो का कॉलम होगा और राइट पे क्वाड्रेंट का कॉलम होगा, और उसमें मेंशन होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी रेशो पॉजिटिव है, कौन सी रेशो नेगेटिव है। याद रखें कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे हम इसको मज़ीद थोड़ा बेहतर फॉर्म में ले आए हैं। पिछले टेबल में हमने चीज़ें की थी, उसको क्वाड्रेंट वाइज रेशो लिखी गई, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हम रेशो लिख रहे हैं, आगे क्वाड्रेंट लिख रहे हैं, और हम लिख देंगे कि ये रेशो फ़लाँ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और फ़लाँ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो इसको हम ज़्यादा अब बेहतर तरीके से, उससे भी थोड़ा बेहतर फॉर्म में अब इसको जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो रेशो, फिर आगे क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो 0 से 90 डिग्री या 0 से π/2 तक है। सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो π/2 से पाई या आप यूँ कह लें 90 से 180 डिग्री तक है, और थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो 180 से 270 डिग्री या पाई से 3 π/2 तक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो आपका है वो 3 π/2 से 2 पाई या 270 डिग्री से 360 डिग्री तक है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, साइन, कोसिकेंट, कॉस, सीकेंट, टैन और
कॉट। तो मैंने इनकी तरतीब इस तरह बनाई है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और उसके रेसिप्रोकल को मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है, ताकि जब हम इसको मेंशन करेंगे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहाँ पे पॉजिटिव है, तो उसकी जो रेसिप्रोकल होगी वो भी उसके साथ ही उधर उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, और जहाँ एक वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसका रेसिप्रोकल भी उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव, और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है। कोसिकेंट उन्हीं लाइंस को फॉलो करेगा जिन लाइंस को साइन फॉलो कर रहा है, यानी साइन जहाँ जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है, कोसिकेंट भी वहीं पे पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। कोसिकेंट भी फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव। फिर कॉस थीटा है। कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट है, वो उन्हीं लाइंस को फॉलो करेगा जिन लाइंस पे कॉस है, यानी सीकेंट थीटा जो है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव। फिर मेरे पास टैन थीटा है। टैन थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव और फोर्थ में नेगेटिव। टैन का रेसिप्रोकल कॉट है। जो हमने वैल्यूज टैन के लिए पढ़ी वही कॉट के लिए होंगी। कॉट भी टैन की तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव और फोर्थ में नेगेटिव। इसके बाद चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर क्वाड्रेंट वाइज एंगल्स। अगर क्वाड्रेंट वाइज एंगल आपके पास दिए हुए हों और उनके ऊपर आप एक रेशियो अप्लाई करें, तो जो आंसर है, आया आपकी रेशियो चेंज होती है या नहीं होती है, अगर होती है तो किसके लिए होती है, अगर और नहीं होती तो किसके लिए नहीं होती। तो इस चार्ट को भी हम फॉलो करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स मेंशन कर दें कि एंगल्स कौन से हैं। 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, ये वैल्यूज़ ऑलरेडी मैं पीछे आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन आप इसको हम थोड़ा सा और जो है ना वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स के अंदर देख रहे हैं, ताकि बच्चे जो हैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। 90 माइनस थीटा मीन्स π/2 माइनस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली 360 डिग्री प्लस थीटा या 2π प्लस थीटा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की आपकी वैल्यूज़ हैं, उनके ऊपर आप साइन अप्लाई कर रहे हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा या साइन π/2 माइनस थीटा, ये दोनों एंगल जो हैं वो सेम हैं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो 90 माइनस थीटा और π/2 माइनस थीटा के लिए आपके जो साइन की रेशो है वो कन्वर्ट होके कॉस में चली जाती है, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। और चूँकि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, इसलिए जो आंसर होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए भी प्लस कॉस थीटा और π/2 माइनस थीटा के लिए भी प्लस कॉस थीटा। फिर साइन 360 प्लस थीटा या साइन 2π प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा या 2π प्लस थीटा, ये भी एक ही चीज़ जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी 360 को 2π कहते हैं। तो जो 360 या 2π है उसके लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे साइन 360 प्लस थीटा जो है वो साइन थीटा ही होगा, साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा ही होगा, और साइन चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है लिहाजा इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ भी पॉजिटिव होंगी। नेक्स्ट रेशो साइन ही है, क्वाड्रेंट सेकंड आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो एंगल्स हैं उनको डिग्री और रेडियन में कैसे लिखेंगे। 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा, ये एक ही चीज़ की दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। इसी तरह 180 माइनस थीटा या π माइनस थीटा, ये भी एक ही चीज़ की दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, इसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, यानी साइन है तो कॉस बन जाएगा। तो 90 प्लस थीटा के भी साइन कॉस में कन्वर्ट, और π/2 प्लस थीटा के लिए भी साइन कॉस में कन्वर्ट। और इसके बाद 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लिहाजा आंसर के साथ प्लस साइन होगा। फिर है साइन 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा मीन π माइनस थीटा। π माइनस थीटा, और पीछे हमने देखा 2π प्लस थीटा या 2π माइनस थीटा। तो π माइनस थीटा, π प्लस थीटा या 2π माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो चेंज नहीं होती। ये साइन है तो साइन ही रहेगा, और 180 माइनस थीटा के लिए भी साइन, और π माइनस थीटा के लिए भी साइन। अब π माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए आंसर जो है वो पॉजिटिव। एक तो रेशो चेंज नहीं होगी, दूसरा आंसर जो है वो पॉजिटिव होगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट पे आप आ जाएं, रेशो अगेन साइन की है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा या π प्लस थीटा, और 270 माइनस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा। तो 180 प्लस थीटा या π प्लस थीटा, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। इस तरह 270 माइनस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा, ये भी एक ही चीज़ के दो नाम हैं।
तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन पाई बाई 180 प्लस थीटा या साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई के लिए रेशो चेंज नहीं हो, 180 या पाई के लिए रेशो चेंज नहीं होती। सिमिलरली हमने पीछे देखा कि 2 पाई और 360 के लिए भी रेशो चेंज नहीं होती। तो 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा के लिए रेशो चेंज नहीं होगी, साइन है तो साइन रहेगा 180 के लिए भी और पाई के लिए भी। और 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए इसके जो आंसर्स हैं उनके साथ नेगेटिव साइन आएगा। फिर 270 माइनस थीटा जो है वो पाई बाय 2 का मल्टीपल है, क्योंकि 270 जो है वो 3 पाई बाय 2 इसको कहते हैं। तो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 वाले जितने भी एंगल्स हैं, चाहे पाई बाय 2 प्लस थीटा है, चाहे पाई बाय 2 माइनस थीटा है, या 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा है, या 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो जितने भी ये एंगल्स हैं इन तमाम एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो कन्वर्ट हो जाती है। यानी साइन 270 माइनस थीटा या साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है उसके लिए कन्वर्जन हो के साइन कॉज में चला जाएगा, इन दोनों जगहों के लिए साइन कॉज में चला जाएगा। और 270 माइनस थीटा मीन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की अपनी वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए आंसर के साथ माइनस। अगेन ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की अपनी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो आंसर के साथ माइनस साइन। अब रेशो यही रहेगी हमारी साइन की, और हम फोर्थ क्वाड्रेंट को डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा ये दोनों एक ही चीज़ के लिए रिप्रेजेंट होते हैं। इसी तरह 270 प्लस थीटा या 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा ये दोनों भी एक ही चीज़ के लिए रिप्रेजेंट होते हैं। तो साइन 360 माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा, प्रीवियसली जैसे मैंने बताया आपको कि पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, या 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, तो इसके लिए रेशो चेंज नहीं होती। तो साइन 360 माइनस थीटा के लिए रेशो चेंज नहीं होगी, साइन रहेगा। इसी तरह 2 पाई माइनस थीटा जो इसी का अल्टरनेट फॉर्म है, इसकी जो है इसके लिए भी फिर रेशो चेंज नहीं होगी, साइन थीटा रहेगा। अब 360 माइनस थीटा हो या 2 पाई माइनस थीटा हो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए आंसर के साथ फर्स्ट 2 टर्म्स में नेगेटिव साइन आएगा। फिर मेरे पास है 270 प्लस थीटा या 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा या 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा के अंदर आपकी जो साइन की वैल्यू है ये कन्वर्ट होकर कॉज में चली जाएगी। 2 पाई प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा ये भी इसका अल्टरनेट फॉर्म है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, लिहाजा इन दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन आएगा। अब इसी चार्ट के ऊपर हम कॉज और टैन को भी जो है वो बारी बारी चेक करेंगे। अब मेरे पास कॉज आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वही वैल्यूज़ जो पीछे मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिखी थी, यानी 90 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिग्री और रेडियन में ये 4 वैल्यूज़ हैं। इसमें फर्स्ट 2 वैल्यूज़ 90 माइनस थीटा और पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये समझ लें कि सेम है, एक ही चीज़ की 2 रिप्रेजेंटेशंस हैं। इसी तरह 360 प्लस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा, ये भी एक ही चीज़ की 2 रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो 90 माइनस थीटा और पाई बाय 2 माइनस थीटा के लिए कन्वर्जन होती है, और कॉस जो है वो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 90 माइनस थीटा और पाई बाय 2 माइनस थीटा, इन दोनों के लिए कॉस कन्वर्ट होकर साइन थीटा बन जाएगा। 90 माइनस थीटा और पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लिहाजा कॉस की जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ आंसर भी पॉजिटिव होगा। फिर 360 प्लस थीटा हो या 2 पाई प्लस थीटा हो, उसके लिए रेशो चेंज नहीं होती, कॉज जो है वो कॉज ही रहेगा दोनों जगह पे, और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है, लिहाजा आंसर भी पॉजिटिव रहेंगे। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। कॉज सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा या पाई बाय 2 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा। तो 90 प्लस थीटा या पाई बाय 2 प्लस थीटा ये एक ही चीज़ की 2 रिप्रेजेंटेशंस हैं। 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा ये एक ही एंगल की 2 रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो आपके पास कॉस 90 प्लस थीटा जो है और कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये पाई बाय 2 के लिए कन्वर्जन होती है, पाई बाय 2 के लिए, 3 पाई बाय 2 के लिए, चाहे एंगल ऐड हो, थीटा ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, रेशो कन्वर्ट हो जाती है। तो कॉस 90 प्लस थीटा या कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा के लिए रेशो कन्वर्ट हो जाएगी, और ये दोनों जगह पे साइन में आ जाएगा। अब 90 प्लस थीटा या पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए पहली दोनों साइन थीटा की वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा के लिए, और इसी तरह 2 पाई प्लस माइनस थीटा के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होती, तो ये कॉस थीटा ही रहेगा। 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की अपनी वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए आंसर के साथ दोनों जगह माइनस साइन आ जाएगा। फिर हम आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। रेशो है कॉस, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या एंगल हो तो क्या कन्वर्जन होगी नहीं होगी।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा, ये दोनों जो हैं वो एक ही एंगल की रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह 270 माइनस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा, ये दोनों भी एक ही एंगल की रिप्रेजेंटेशन है। तो 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगी। तो ये cos 180 प्लस थीटा कॉस थीटा, cos पाई प्लस थीटा ये भी cos थीटा। 180 प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट टू पाई प्लस थीटा अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, तो cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए पहली दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन आएगा। फिर 270 माइनस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा, तो मैंने बताया था कि π/2 प्लस माइनस थीटा या 3π/2 प्लस माइनस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, यानी साइन है तो कॉस हो जाएगी, कॉस है तो साइन हो जाएगी। तो यहाँ पे 270 माइनस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा ये बेसिकली दो अलग अलग एंगल नहीं है, ये एक ही एंगल है, तो इसके लिए कॉस कन्वर्ट होकर साइन में चला जाएगा, दोनों जगह पे साइन लिख देंगे। और 270 माइनस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, लिहाजा इन दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन आएगा। फिर मैं कॉस रेशो के साथ फोर्थ क्वाड्रेंट को डिस्कस करता हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास 270 प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा है, ये दोनों एंगल जो हैं एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या दोनों फॉर्म्स जो हैं वो एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस तरह 360 माइनस थीटा या 2π माइनस थीटा, ये दोनों भी एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 270 प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा, इसके लिए कॉस कन्वर्ट होकर साइन में चला जाएगा, दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो साइन में आ जाएंगी। और 270 प्लस थीटा और 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए आंसर के साथ प्लस साइन लगेगा। फिर मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि 360 प्लस माइनस थीटा हो या 2π प्लस माइनस थीटा हो, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होती, तो ये दोनों जगह पे कॉस आ जाएगा। और 360 माइनस थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट और 2π माइनस थीटा ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की अपनी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए आंसर के साथ भी पॉजिटिव साइन आएगा। अभी इन्हीं चारों क्वाड्रेंट्स की वैल्यूज़ को आप 10 के लिए भी चेक करेंगे। रेशो है 10, फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा, ये दोनों रिप्रेजेंटेशंस एक ही एंगल की हैं। फिर 360 प्लस थीटा या 2π प्लस थीटा, ये दोनों भी एक ही एंगल की रिप्रेजेंटेशन है। तो 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा के लिए आपकी जो रेशो है वो कन्वर्ट हो जाती है, तो 10 कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में, दोनों जगह कॉट थीटा। 90 माइनस थीटा और π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए दोनों जगह पे साइन जो है वो पॉजिटिव होगा और उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 या 2π ये सेम एंगल हैं और 360 और 2π के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होती। tan 360 प्लस थीटा और tan 2π प्लस थीटा ये tan थीटा ही रहेंगे दोनों जगह पे, और 360 प्लस थीटा और 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, लिहाजा आंसर के साथ पॉजिटिव साइन मेंशन ना करें तो तब भी अंडरस्टूड है कि ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं। फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में रेशो 10 है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा, ये एक ही एंगल की दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। इसी तरह 180 माइनस थीटा या π माइनस थीटा, ये भी एक ही एंगल की दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो चेंज हो जाती है। इसी तरह 3π/2 प्लस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होती है। तो ये फर्स्ट टू टर्म्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाएगी, tan से ये कॉट में चला जाएगा। और 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, लिहाजा पहली दोनों टर्म्स के आंसर के साथ नेगेटिव साइन आएगा। फिर 180 माइनस थीटा हो या π माइनस थीटा हो, तो 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, π माइनस थीटा, π प्लस थीटा, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होती। इन दोनों टर्म्स के लिए tan जो है वो tan ही रहेगा, नो चेंज। और π माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की रेशो नेगेटिव होती है, लिहाजा इन दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन आएगा। फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट पे जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा जो है वो 180 प्लस थीटा या इसको π प्लस थीटा कहें, तो ये एक ही एंगल की दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। इसी तरह 270 माइनस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा, ये भी एक ही एंगल की दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। अब 180 प्लस थीटा या π प्लस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगी, ये tan थीटा ही रहेगा दोनों जगह। और 180 प्लस थीटा या π प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए आंसर के साथ पॉजिटिव साइन ही रहेगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एक और रिप्रेजेंटेशन है 270 माइनस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये वो एंगल्स हैं जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। यानी tan जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 270 के लिए भी ये कॉट में कन्वर्ट हो गया और 3π/2 के लिए भी ये कॉट में कन्वर्ट हो गया।
और 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए दोनों टर्म्स के साथ पॉजिटिव साइन होगा। मेंशन नहीं करेंगे तो अंडरस्टूड है तब भी कि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट पे आप आ जाएं। tan के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा है, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाती है, तो ये tan कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा दोनों जगह पे। और 270 प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, लिहाजा इसके आंसर के साथ भी नेगेटिव साइन आएगा। फिर 360 माइनस थीटा और 2π माइनस थीटा, ये एक ही एंगल की दो रिप्रेजेंटेशन है। ये ऊपर 270 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, ये भी एक एंगल की दो रिप्रेजेंटेशंस थी। अब 360 माइनस थीटा और 2π माइनस थीटा ये सिमिलर हैं, समझिए सेम है, सेम वैल्यूज़ हैं। तो 2π के लिए या 360 के लिए चाहे थीटा माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो, तो 360 प्लस माइनस थीटा या 2π प्लस माइनस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होती, ये tan जो है वो tan ही रहेगा। अब 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 2π माइनस थीटा अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो tan की वैल्यू जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, लिहाजा आंसर की टर्म्स के साथ, दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको सारी रेशोज़ जो हैं वो अलग अलग एक एक रेशो को हर क्वाड्रेंट के अंदर एंगल क्या है, कन्वर्जन है या कन्वर्जन नहीं है, वो सारे केसेस मैंने यहाँ तक डिस्कस कर लिए। कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जो अभी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं एक और चार्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो सेपरेटली 90 और π/2 के हिसाब से करूँगा। इसमें पहले मैंने तमाम जो पॉसिबल वैल्यूज़ थी इनको एक क्वाड्रेंट की उनको इकट्ठा लिख दिया था। अब मैं इनको π/2 या 90 प्लस माइनस थीटा या π/2 प्लस माइनस थीटा या π माइनस थीटा या π प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, इसी तरह 2π माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, या जो भी इनके एंगल्स जो हैं वो डिग्रीज़ में हैं उनके हिसाब से अब मैं इनको अलग अलग करूँगा। और आगे मैं रेशोज़ लगा रहा हूँ, तो ये एंगल मेरे पास फर्स्ट कॉलम में एंगल्स आ जाएंगे और क्वाड्रेंट और रेशो लग जाएगी आगे, साइन, कॉस और tan। और क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर दूंगा। फर्स्ट कॉलम में मैं एंगल्स को रिप्रेजेंट कर दूंगा और बताऊंगा कि अगर साइन इस एंगल पे अप्लाई हो तो उसका आंसर क्या होगा। आया वो पॉजिटिव रेशो होगी, नेगेटिव रेशो होगी, कन्वर्जन होगी, नहीं होगी। तो ऑलमोस्ट पिछली बातों को मैं एक डिफरेंट एंगल से यहाँ पे मैं आपके सामने एक डिफरेंट पैटर्न पे मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। आई होप कि ये जितनी चीज़ें मैं करूँगा इंशाल्लाह इसमें कोई ना कोई चीज़ें आपके जो हैं वो कहीं ना कहीं उसको आपको वो टेबल या वो चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें बेहतर तरीके से पिक कर लेंगे। तो 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा, ये वो एंगल हैं जिनके लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा के लिए साइन जो है वो कॉज में कन्वर्ट होता है, इसी तरह जो कॉज है वो इस एंगल के ऊपर आके साइन में कन्वर्ट होता है, और tan जब इस एंगल के साथ अप्लाई हो तो वो कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। अब फर्स्ट 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, लिहाजा इन तीनों साइंस के साथ जो है वो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के साथ जो है वो पॉजिटिव साइन होगा, जिसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरे पास आ गया 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। साइन 90 प्लस थीटा या साइन π/2 प्लस थीटा ये कन्वर्ट कर देगा कॉज में। 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए आंसर पॉजिटिव। फिर मैं इस एंगल पे कॉज अप्लाई करूंगा, कॉस 90 प्लस थीटा या कॉस π/2 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा या कॉस π/2 के प्लस थीटा के लिए ये कॉज कन्वर्ट होकर साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज की अपनी वैल्यू नेगेटिव होती है, दैट्स वाई आंसर के साथ माइनस साइन। फिर हम इन्हीं एंगल्स पे tan अप्लाई करेंगे, tan 90 प्लस थीटा या tan π/2 प्लस थीटा ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर के साथ माइनस साइन लग जाएगा। मज़ीद हम इसको 90 प्लस थीटा को और π/2 प्लस थीटा को के अलावा हम सेकंड क्वाड्रेंट की एक और वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ 180 माइनस थीटा या π माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा या π माइनस थीटा के लिए या पाई के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ चेंज नहीं होती, तो साइन जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो साइन ही रहेगा। 180 माइनस थीटा या π माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लिहाजा आंसर भी पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह π माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा के लिए कॉज अप्लाई करेंगे तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी, वो कॉज ही रहेगा।
और 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज की अपनी वैल्यू नेगेटिव होती है, दैट्स वाई आंसर के साथ माइनस साइन आ जाएगा। फिर इस 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा पे मैं tan अप्लाई करूँगा। जब मैं tan अप्लाई करूँगा तो मेरे पास tan की रेशो चेंज नहीं होगी, पाई के लिए रेशो चेंज नहीं होती, तो वो tan थीटा ही रहेगा। और 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, रेशो नेगेटिव होती है, लिहाजा आंसर के साथ माइनस साइन आएगा। एक्सक्यूज़ मी। फिर 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा है, ये एक ही एंगल की दो रिप्रेजेंटेशंस हैं, थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। साइन को जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो साइन पाई प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, ये साइन थीटा ही रहेगा। 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की अपनी वैल्यू नेगेटिव होती है, दैट्स वाई आंसर के साथ माइनस आ गया। फिर आगे हम चलेंगे, कॉस को जब 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा पे अप्लाई करेंगे तो पाई प्लस थीटा के लिए या पाई माइनस थीटा के लिए रेशियो चेंज नहीं होती, तो ये कॉस ही रहेगा। और 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की अपनी वैल्यू नेगेटिव होती है, दैट्स वाई आंसर के साथ माइनस साइन आ जाएगा। फिर मैं इस पाई प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा पे tan अप्लाई करूँगा। पाई के लिए या 180 के लिए रेशियो चेंज नहीं होती, ये tan थीटा ही बनेगा। 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan की अपनी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, दैट्स वाई आंसर पॉजिटिव है, उसके साथ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की एक और फॉर्म 270 माइनस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब इसके ऊपर साइन अप्लाई करूंगा तो साइन 270 माइनस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा के लिए, π/2 के लिए, 3π/2 के लिए, 90 के लिए, 270 के लिए रेशो जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, तो ये साइन जो है वो इसके लिए कन्वर्ट होकर कॉज में चला जाएगा। 270 माइनस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की अपनी वैल्यू नेगेटिव होती है, आंसर के साथ माइनस। फिर मैं 270 माइनस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा पे कॉज अप्लाई करूँगा। 270 या 3π/2 के लिए रेशो कन्वर्ट होती है, तो ये कॉज कन्वर्ट होकर साइन में चला जाएगा। अब 3π/2 माइनस थीटा या 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉज की अपनी वैल्यू नेगेटिव होती है, दैट्स वाई आंसर के साथ माइनस। फिर मैं tan अप्लाई करता हूँ, tan 270 डिग्री माइनस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा, तो tan जब 270 या 3π/2 के ऊपर अप्लाई होगा तो ये इसको 270 और 3π/2 वैसे ये tan कन्वर्ट होकर कॉट में चला जाएगा। 270 माइनस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव होता है, tan की अपनी वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव, उसके साथ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 270 प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। जब इस पर हम साइन अप्लाई करेंगे तो 370 या 270 या 3π/2 के लिए ये कन्वर्ट होकर कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। 270 प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की अपनी वैल्यू नेगेटिव होती है, आंसर के साथ माइनस आ गया। फिर इस एंगल के ऊपर मैं कॉज अप्लाई करूँगा। जब मैं कॉज अप्लाई करूँगा तो 270 प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा के लिए ये कॉज जो है कन्वर्ट होकर साइन में चला जाएगा। 270 प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है और कॉज की फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू, दैट्स वाई आंसर पॉजिटिव है, उसके साथ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरह tan अप्लाई करूँगा मैं 270 प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा पे, तो 3π/2 π/2 90 270 इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट हो जाती है, तो tan यहाँ कन्वर्ट होकर कॉट बन जाएगा। अब 270 प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है और tan की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, लिहाजा आंसर के साथ माइनस साइन। फिर मैं इसको एक और एंगल से फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू को लिखूंगा, वो है 360 माइनस थीटा या 2π माइनस थीटा, ये एक ही एंगल की दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। 360 या 2π के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती, साइन अप्लाई करेंगे वो साइन रहेगा। अब 360 माइनस थीटा या 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की अपनी वैल्यू नेगेटिव होती है, आंसर के साथ माइनस साइन। फिर मैं इन एंगल के ऊपर कॉज अप्लाई करूंगा, कॉस 360 माइनस थीटा या कॉस 2π माइनस थीटा, रेशियो चेंज नहीं होगी, ये कॉस थीटा रहेगा। 360 माइनस थीटा या 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज की अपनी वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए आंसर पॉजिटिव, उसके साथ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं इसी एंगल के ऊपर 360 माइनस थीटा और 2π माइनस थीटा के ऊपर tan अप्लाई करूँगा। जब मैं यहाँ tan अप्लाई करूँगा तो 2π के लिए रेशो चेंज नहीं होती, ये tan थीटा ही होगा। 360 माइनस थीटा या 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की अपनी वैल्यू नेगेटिव होती है, दैट्स वाई आंसर के साथ भी माइनस साइन। फिर मेरे पास आ गया जी फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका, 360 प्लस थीटा या 2π प्लस थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। जब मैं इस पे साइन अप्लाई करूंगा, साइन 360 प्लस थीटा या साइन 2π प्लस थीटा, तो 2π या 360 के लिए मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, ये साइन थीटा आएगा। 360 प्लस थीटा या 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, दैट्स वाई इसका आंसर भी पॉजिटिव होगा। फिर मैं 360 प्लस थीटा या 2π प्लस थीटा पे कॉज अप्लाई करूंगा।
जब मैं कॉज अप्लाई करूँगा तो 360 प्लस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा जो है उसके लिए रेशो चेंज नहीं होगी, ये कॉज ही रहेगा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम रेशोज पॉजिटिव हैं, तो आंसर के साथ प्लस साइन। फिर 360 प्लस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा के ऊपर मैं tan अप्लाई करूँगा। जब मैं tan अप्लाई करूँगा तो 2 पाई की वजह से रेशो चेंज नहीं होगी, ये tan ही रहेगा। 360 प्लस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम रेशोज पॉजिटिव होती हैं, लिहाजा आंसर के साथ प्लस का साइन आएगा। अब पिछली सारी चीज़ों को एक मज़ीद ऑर्गेनाइज फॉर्म में या एक ज़्यादा बेटर वे में लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? रेशो विद एंगल यहाँ मेंशन करूँगा, आगे उसमें चेंज है या नहीं है, चेंज है तो रेशो कन्वर्ट हो जाएगी, दूसरी बन जाएगी, नो चेंज तो फिर वो रेशो जो है वो चेंज नहीं होगी और वही रहेगी। और उस क्वाड्रेंट के अंदर उस रेशो की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो मैं इस तरह कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा, ये मैं एंगल्स उठा रहा हूँ और इनके ऊपर रेशोज जो हैं वो अप्लाई कर रहा हूँ। तो उन एंगल्स को मैं देखता हूँ कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कन्वर्ट होते हैं नहीं होते। इसी तरह मैं साथ जो है वो 270 माइनस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा के ऊपर भी रेशो लगाऊंगा और मैं देखूंगा कि उनमें क्या चेंजेस आती हैं। तो π/2 और 3π/2 वाले एंगल्स को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ प्लस माइनस थीटा लगा के, या आप कह लें 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा को मैं इकट्ठा सॉल्व कर रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट पेज पे मैं आपको 180 प्लस माइनस थीटा या पाई प्लस माइनस थीटा या 2 पाई प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा की वैल्यूज़ के साथ टेबल जो है वो शो करूँगा। तो साइन 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है और 90 के लिए या π/2 के लिए रेशो कन्वर्ट हो जाती है, ये कॉस बन जाएगा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, आंसर पॉजिटिव। फिर 90 को π/2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइन π/2 माइनस थीटा, ये सेम वही वैल्यू है जो 90 माइनस थीटा की होगी। इसमें भी साइन π/2 के लिए कन्वर्ट होकर कॉस बन जाएगा। 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लिहाजा आंसर पॉजिटिव होगा। फिर साइन 90 प्लस थीटा या साइन π/2 प्लस थीटा, 90 की जगह π/2 भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों एंगल सेम है। जब इन दोनों में मैं साइन अप्लाई करूँगा तो 90 या π/2 के लिए रेशो कन्वर्ट हो जाती है, साइन कॉज में, यहाँ पे भी साइन कॉज में। 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की अपनी वैल्यू पॉजिटिव होती है, लिहाजा आंसर भी पॉजिटिव होंगे। फिर मैं यही 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, इसको मैं कॉस पे भी अप्लाई कर रहा हूँ और टैन पे भी अप्लाई कर रहा हूँ। देखते हैं कि इनके लिए क्या जो है वो चेंजेस आ रही हैं। कॉस 90 माइनस थीटा ये कन्वर्ट होकर साइन में आ जाएगा और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव। 90 की जगह π/2 लगा दें, कॉस π/2 माइनस थीटा नो चेंज, सेम वैल्यू है जो फर्स्ट वन है, तो ये कन्वर्ट हो गए कोसाइन थीटा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव। कॉस 90 प्लस थीटा 90 एंगल के लिए ये π/2 के लिए रेशो चेंज होती है, ये कन्वर्ट होकर साइन बन जाएगा। कॉस π/2 प्लस थीटा कन्वर्ट होकर साइन बन जाएगा। 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की अपनी वैल्यू नेगेटिव है, लिहाजा इन दोनों आंसर्स के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर मैं यही चारों फॉर्म्स जो है वो टैन के साथ लगा रहा हूँ। 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 या π/2 के लिए टैन कन्वर्ट होकर कॉट बन जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टैन की अपनी वैल्यू पॉजिटिव होती है, लिहाजा आंसर भी पॉजिटिव। फिर टैन 90 ऊपर माइनस थीटा था, प्लस थीटा करें, 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा, 90 और π/2 के लिए रेशो कन्वर्ट हो जाती है, यानी टैन जो है वो कॉट में चला जाएगा, यहाँ पे भी टैन कॉट में चला जाएगा। 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में टैन की अपनी वैल्यू नेगेटिव होती है, लिहाजा दोनों आंसर के साथ माइनस साइन आएगा। अब हम 270 को डिस्कस करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ये हैं वो यही होंगी। साइन 270 माइनस थीटा या साइन 3π/2 माइनस थीटा, ये एक ही एंगल की दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। 270 या 3π/2 के लिए रेशो कन्वर्ट हो जाती है, दोनों साइन जो हैं वो कॉज में चले जाएंगे। 270 माइनस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की अपनी वैल्यू नेगेटिव है, लिहाजा दोनों आंसर के साथ माइनस साइन। फिर 270 प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा, ये एक ही एंगल के दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। साइन 270 प्लस थीटा या साइन 3π/2 प्लस थीटा करेंगे तो आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कन्वर्ट हो जाएगी। 270, 90, π/2, 3π/2 के लिए ये कन्वर्ट होती है, ये साइन कॉज में, ये साइन भी कॉज में।
270 प्लस थीटा या 3 पाई/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की अपनी वैल्यू नेगेटिव होती है, लिहाजा आंसर के साथ माइनस साइन, इन दोनों टर्म के साथ माइनस साइन आएगा। फिर इन्हीं एंगल्स को उठा के आप कॉस पे अप्लाई करें। कॉस 270 माइनस थीटा या कॉस 3 पाई/2 माइनस थीटा, ये एक ही एंगल की दो रिप्रेजेंटेशन है। 270 या 3 पाई/2 के लिए रेशो कन्वर्ट हो जाती है, ये कॉस से कन्वर्ट होकर साइन, ये भी कॉस से कन्वर्ट होकर साइन। 270 माइनस थीटा या 3 पाई/2 माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की अपनी वैल्यू नेगेटिव होती है, लिहाजा दोनों आंसर के साथ नेगेटिव साइन लग जाएगा। फिर कॉस 270 प्लस थीटा और कॉस 3 पाई/2 प्लस थीटा, ये एक ही एंगल की दो रिप्रेजेंटेशन है। 270 और 3 पाई/2 के लिए रेशो कन्वर्ट होती है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। 270 प्लस थीटा और 3 पाई/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की अपनी वैल्यू पॉजिटिव होती है, लिहाजा दोनों आंसर्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होंगी। फिर यही एंगल हम tan पे अप्लाई करेंगे। tan 270 माइनस थीटा या tan 3 पाई/2 माइनस थीटा, ये एक ही एंगल की दो रिप्रेजेंटेशन है। 270 या 3 पाई/2 के लिए रेशो कन्वर्ट होती है, ये tan कॉट में चला जाएगा, ये tan भी कॉट में चला जाएगा। 270 माइनस थीटा या 3 पाई/2 माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan की अपनी वैल्यू पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव। फिर 270 प्लस थीटा और 3 पाई/2 प्लस थीटा, ये एक ही एंगल की दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। tan 270 और 3 पाई/2 के लिए कन्वर्ट होके कॉट में चला जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़ कॉट में कन्वर्ट हो जाएंगी। 270 प्लस थीटा या 3 पाई/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की अपनी वैल्यू नेगेटिव है, लिहाजा दोनों आंसर के साथ नेगेटिव साइन आएगा। अब अपने पाई/2 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा और 3 पाई/2 प्लस माइनस थीटा के ऊपर साइन कॉस और tan की रेशोज लगा के हमने उनके आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम 180 प्लस माइनस थीटा या पाई प्लस माइनस थीटा या 2 पाई प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा के ऊपर रेशो लगा के उनकी वैल्यूज चेक करेंगे कि आंसर्स क्या हैं। अब मेरे पास 180 और पाई या 360 2 पाई की रेशोज़ जो हैं उसके साथ रेशोज़ अप्लाई होंगी एंगल्स के साथ। साइन 180 माइनस थीटा या साइन पाई माइनस थीटा, ये एक ही एंगल की दो रिप्रेजेंटेशन है। याद रखिएगा कि पाई या 180 इसी तरह 360 या 2 पाई के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो चेंज नहीं होती। तो साइन 180 माइनस थीटा या साइन पाई माइनस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा ही रहेगी। 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की अपनी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, लिहाजा आंसर पॉजिटिव है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली साइन 180 प्लस थीटा और साइन पाई प्लस थीटा, ये एक ही एंगल के दो नाम हैं और इसको आप 180 प्लस थीटा और पाई प्लस थीटा को आप देखेंगे तो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ चेंज नहीं होंगी, ये साइन थीटा ही रहेगा। 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा जो थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की अपनी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, लिहाजा दोनों आंसर के साथ माइनस आएगा। फिर कॉस 180 प्लस थीटा और कॉस पाई माइनस प्लस थीटा, यानी जो एंगल आपने ऊपर डिस्कस किए हैं ये आपने अब कॉस के साथ भी अप्लाई करने हैं और tan के साथ भी अप्लाई करने हैं और उनके आंसर्स देखने हैं कि आंसर्स क्या बन सकते हैं। कॉस 180 प्लस थीटा या कॉस पाई प्लस थीटा, ये एक ही एंगल की दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। 180 या पाई के लिए रेशो चेंज नहीं होती, ये दोनों कॉस बन जाएंगे, नो चेंज। और 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की अपनी वैल्यू नेगेटिव होती है, लिहाजा दोनों आंसर के साथ नेगेटिव साइन। फिर कॉस 180 माइनस थीटा और कॉस पाई माइनस थीटा, ये एक ही एंगल की दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। 180 या पाई के लिए रेशो चेंज नहीं होती, ये दोनों कॉस रहेंगी। 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की अपनी वैल्यू नेगेटिव है, लिहाजा दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन आएगा। अब हम इन्हीं एंगल्स को tan पे चेक करते हैं। tan 180 माइनस थीटा और tan पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा, ये एक ही एंगल की दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। 180 या पाई के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होती, ये tan थीटा ही आएगा। 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की अपनी वैल्यू नेगेटिव होती है, लिहाजा दोनों आंसर्स के साथ नेगेटिव साइन। फिर tan 180 प्लस थीटा या tan पाई प्लस थीटा, 180 और पाई के लिए रेशो चेंज नहीं होगी, तो ये tan थीटा ही रहेंगे। 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan की अपनी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, लिहाजा आंसर भी पॉजिटिव होंगे। अब हमने यही काम जो है वो यही साइन कॉस और tan को हमने 2 पाई या 360 के लिए अप्लाई करना है। तो मेरे पास आप साइन 360 माइनस थीटा और 360 को 2 पाई भी कहते हैं, तो साइन 360 माइनस थीटा या साइन 2 पाई माइनस थीटा एक ही एंगल की दो रिप्रेजेंटेशन है। 360 और 2 पाई के लिए जिस तरह पाई और 180 के लिए रेशो चेंज नहीं हुई, ऐसे 360 और 2 पाई के लिए रेशो चेंज नहीं होगी और ये साइन थीटा ही हमारे पास आएंगे।
अब 360 माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन की अपनी वैल्यू नेगेटिव होती है, दैट्स वाई दोनों आंसर के साथ माइनस साइन आएगा। फिर साइन 360 प्लस थीटा और साइन 2 पाई प्लस थीटा, ये 360 और 2 पाई के लिए रेशो चेंज नहीं होती, ये साइन थीटा ही रहेगा। 360 प्लस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए साइन की अपनी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, लिहाजा दोनों आंसर पॉजिटिव और उनके साथ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इन्हीं चारों एंगल को जो ऊपर मौजूद है इनके साथ कॉस और टेन अप्लाई करके देखें। 360 माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा एक ही एंगल की दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। 360 और 2 पाई जब कॉस अप्लाई करेंगे तो रेशो 360 और 2 पाई के लिए चेंज नहीं होती, ये दोनों कॉस ही रहेंगे। 360 माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की अपनी वैल्यू पॉजिटिव होती है, लिहाजा आंसर भी पॉजिटिव। फिर हम कॉस 360 प्लस थीटा या कॉस 2 पाई प्लस थीटा, ये दोनों 360 प्लस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा एक ही एंगल की दो रिप्रेजेंटेशन है। 360 और 2 पाई के लिए रेशो चेंज नहीं होगी, ये दोनों कॉस आएंगे। 360 प्लस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की अपनी वैल्यू पॉजिटिव है, लिहाजा दोनों आंसर के साथ पॉजिटिव साइन और उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इन्हीं चारों एंगल्स को आप tan के ऊपर अप्लाई करेंगे। tan 360 माइनस थीटा या tan 2 पाई माइनस थीटा, 360 और 2 पाई के लिए रेशो चेंज नहीं होगी, ये दोनों tan थीटा आएंगे। 360 माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की अपनी वैल्यू नेगेटिव होती है, लिहाजा दोनों आंसर के साथ माइनस साइन। फिर tan 360 प्लस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा ये दोनों एक ही एंगल की दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। 360 और 2 पाई के लिए रेशो चेंज नहीं होती, दोनों tan थीटा ही रहेंगे। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की अपनी वैल्यू पॉजिटिव होती है, लिहाजा दोनों आंसर पॉजिटिव और इनके साथ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने वो तमाम वैल्यूज़, वो तमाम ऑप्शंस जो कि क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.4 के लिए पॉसिबल थे वो मैंने यहाँ डिस्कस कर दिए हैं। वीडियो लंबी होगी इसलिए कि मैं चाहता था कि मैं कोई एंगल, कोई पहलू इसका ऐसा ना छोड़ूं कि जिसके लिए आपको बाद में कन्फ्यूजन हो या जिसको आप सीख ना सकें। हर लिहाज से मैंने क्वेश्चन 5 को समझाने के लिए हर पॉसिबल वे को यहाँ यूज़ कर दिया है। किसी भी चार्ट को, किसी भी एक चार्ट को, चाहे वो इंडिपेंडेंट रेशो वाला चार्ट हो, चाहे वो क्वाड्रेंट वाइज चार्ट हो, चाहे वो एंगल्स विद क्वाड्रेंट वाला या रेशोज विद एंगल्स वाला चार्ट हो, किसी एक को आप फॉलो कर लें, अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप इन तमाम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसको आप उन तमाम बच्चों के साथ जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं। इवन के वो बच्चे जो बीएस कर रहे हैं वो भी अगर इन क्वाड्रेंट वाइज एंगल्स को डिस्कस करते हैं, रेशोज़ को डिस्कस कर सकते हैं, तो उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदेमंद है। आप उनके साथ भी ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन के तमाम स्टूडेंट के साथ इस लेक्चर को अपना फ़र्ज़ समझें कि ये लेक्चर उनके साथ शेयर करें, क्योंकि मेरे ख़्याल में कोई टीचर ऐसा नहीं है जो इतनी डिटेल में जिसने इन चीज़ों को, इस बैकग्राउंड को बच्चों को सिखाने की कोशिश की हो। कॉलेजेस में वैसे भी टाइम कम होता है और जो टीचर्स हैं वो फास्ट पेस पे काम करते हैं, तो ये इतनी डिटेल में कोई नहीं बताता। तो ये एक सदका जारिया है कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो है वो आप अपने तमाम उन बच्चों के साथ शेयर करें जो फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड का सिलेबस जो है वो पढ़ रहे हैं, और प्लस वो तमाम बच्चे जिनकी ट्रिग्नोमेट्री है, चाहे वो मैट्रिक क्लास में हैं, चाहे वो सेकेंड ईयर में हैं, तो वो या बीएस कर रहे हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ ये लेक्चर शेयर करें ताकि वो लोग इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। तो अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।